अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 18 सोल्यूशन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव दिया जनरल फार्मूला, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर आर नॉट दे हाइड्रोलाइज। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल लिखना है, जो कि बिल्कुल हमने स्टार्ट में पढ़ा था। यहाँ से पेज नंबर 93 पे ये जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल है, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्हें पूछी हुई इसका जनरल फार्मूला आपने अलग से हेडिंग दे के लिखना है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद जनरल फार्मूला ये यहाँ से मेंशन कर लेना है। उसके बाद फिर उसकी ये क्लासिफिकेशन कि ये हाइड्रोलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोहेक्सोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस, से क्या मुराद है। ये यहाँ पे मेंशन है मोनोसेक्राइड वाला टॉपिक में कि जब एल्डिहाइड होगा तो वो एल्डोहेक्सोसिस होंगे, और ये 6 कार्बन वाला है, सॉरी यानी कि 6 कार्बन वाला, यानी कि जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का डिफरेंस है इसके अंदर कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड होता है यानी एल्डोहेक्सोसिस होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो एल्डोकीटोसिस होता है। इनके बारे में पहले आपने जनरल लिखना है कि 6 कार्बन शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोहेक्सोस होता है, और उसके बाद 6 कार्बन शुगर जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है वो एल्डोकीटोहेक्सोस होता है। फिर उनके ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इनके आपने ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ये दिए हुए हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने नेट से देख लेने हैं। इनका इस तरह से स्ट्रक्चर यानी कि ये से यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाता है, इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो ये आपने नेट से देख लेना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स, एक्सप्लेन द सुक्रोज एज अ डाइसैकेराइड, गिव इट्स हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। ये आपने जो ओलिगोसैकेराइड वाला टॉपिक है यहाँ से ओलिगोसैकेराइड क्या है, सुक्रोज के बारे में, और फिर इसके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ये मेंशन है, यहाँ से आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पॉलीसैकेराइड क्या है, स्टार्च और सेलुलोज की प्रॉपर्टीज़ बताएं। पॉलीसैकेराइड के बारे में ये है जनरल कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज की प्रॉपर्टीज़ अलग से मेंशन नहीं है, बट एक ज़रा ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आएगा तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ से उठानी है, नेट से आपने देख के इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से आपने तैयार कर लेना है, स्टार्च और सेलुलोज के अलग अलग से। गिव एन आइडिया ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का आइडिया दें, और कोई से 3 अमाइनो एसिड के नाम बताएं फार्मूला के साथ। उसके बाद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है, ये अमाइनो एसिड के बारे में जनरल। तो उसके बाद अमाइनो एसिड के ये 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे उन्होंने आपको उसके अंदर 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड के नाम और उनके फार्मूलाज ये भी आपने नेट से देख लेना है कि 3 अमाइनो एसिड के नेम और उनके फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, आपकी बुक पे ये मेंशन नहीं है। उसके बाद पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस है, और पेप्टाइड लिंकेज ये नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 100 पे। ये पहले आपने डिफरेंस लिख लेना है, और फिर ये पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है इसके बारे में कंप्लीट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को डिटेल में बताएं। ये भी पेज नंबर 100 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसकी डिफरेंट यूजेस लिखे हुए थे, ये प्रोटीन की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद लिपिड्स क्या हैं, फैट्स एंड ऑयल के दरमियान क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिपिड्स के बारे में पहले आपने जनरल बताना है, पेज नंबर 102 पे लिपिड्स के बारे में जनरल लिखा हुआ है, और फिर फैट्स एंड ऑयल के दरमियान क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ लिपिड एंड गिव देयर यूजेस, यानी कि ये इसके सोर्सेज लिखे हुए 3 सोर्सेज हमने पढ़े थे, और उसके बाद इसके यूजेस लिखे हुए नेक्स्ट पेज पे, ये दोनों इसके आंसर में आएंगे। उसके बाद वाइटामिन्स क्या हैं, और वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की क्लासिफिकेशन, ये वाइटामिन्स के बारे में जनरल, और फिर इनकी टाइप्स। उसके बाद राइट डाउन द सोर्सेज एंड डिजीजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ए, ई एंड डी। 3 वाइटामिन मेंशन है, विटामिन ए, विटामिन ई और डी की सोर्सेज क्या हैं, और इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। ये भी आपने यानी कि यहाँ पे ये जो विटामिन ए के बारे में
ये लिखा हुआ है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन जो है वो हमेशा एक्सरसाइज में से आए। पीछे से जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है कहीं से भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको एक्सरसाइज में मौजूद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको वो भी तैयार करने हैं, और उसके साथ साथ जो पीछे पूरा चैप्टर दिया हुआ है उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप तैयार करते हैं तो उस टॉपिक के लास्ट पे आपने खुद से क्वेश्चन आप बना लिया करें कि इस टॉपिक से कौन से पॉसिबल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन MCQs क्या आ सकते हैं, और आप उनके ऊपर ऐसे लिख भी लिया करें कि ये MCQs आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पढ़ने के दौरान आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू जो चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।